नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। भारत का चुनाव आयोग लोकतंत्र की रीढ़ माना जाता है। ये वही संस्था है जिस पर निष्पक्ष चुनाव और जनता के भरोसे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन जब उसे चुनाव आयोग के आयुक्तों की कानूनी सुरक्षा देने वाला कानून लाया जाता है तो सवाल उठना लाजमी है। 2023 में केंद्र सरकार द्वारा एक ऐसा ही कानून लाया जाता है। इस कानून में एक इम्यूनिटी प्रदान की जाती है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये इम्यूनिटी दी जाती है कि वो पद पर रहते हुए अगर कोई कार्य करते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर या मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। तो इस स्थिति को सुप्रीम कोर्ट में एक एनजीओ है उसने उसकी तरफ से चुनौती दी गई थी और उन्होंने कहा कि अगर इस पद पर रहते हुए दुरुपयोग किया जाता है और गलत काम किया जाता है तो ऐसी स्थिति में ये इम्यूनिटी जो है वो ठीक नहीं है और इसका संतुलन जरूरी है। अब इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सरकार को और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर दिया है और 4 हफ्ते में जवाब तलब किया है। अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में कानून का संरक्षण किस तरह से करती है और अपने जवाब में क्या कुछ कहती है। साथ ही साथ चुनाव आयोग की तरफ से क्या जवाब दिया जाता है ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस प्रकार का कानून सरकार लेकर आई है इसको लेकर लगातार सवाल उठते रहे और कभी भी जब विपक्ष इस तरीके के सवाल उठाता है मुख्य चुनाव आयुक्त पर या फिर बाकी के चुनाव आयुक्तों पर, तो वो यही कहता है कि ये लोग कुछ भी करेंगे तो हम किसी भी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, ना किसी प्रकार की एफआईआर दर्ज कर सकते हैं, क्योंकि भाई इनको तो इम्यूनिटी मिली हुई है, ना तो पद पर रहते हुए ना ही पद से हटने के बाद इनको किसी भी प्रकार की कोई सजा हो सकती है। तो ये जो है जो इम्यूनिटी मिली है वो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अब इसको लेकर के जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो वहां पर क्या कुछ हुआ है, सीजीआई ने क्या कहा है, एनजीओ जिसने ये याचिका लगाई है उन्होंने क्या कुछ कहा है, इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर आज आखिरकार ये जो सुनवाई हुई और बहुत दिनों से इसको लेकर चर्चा हो रही थी कि सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है, जब सुप्रीम कोर्ट में याचिका जाएगी तब इस पर क्या रिएक्शन होगा सुप्रीम कोर्ट का। तो अब इस पर जब सुनवाई हुई है तो देखिए लिखा है कि इतनी छूट तो राष्ट्रपति को भी नहीं मिलती और चुनाव आयुक्तों को जीवन भर मुकदमे से छूट को लेकर याचिकाकर्ता ये दलील लेकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो दलील दी गई है सर इसको लेकर जो खबर है वो ये है कि सीजीआई सूर्यकांत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हम इस मामले का परीक्षण करेंगे कि क्या इस प्रावधान से कोई नुकसान हो रहा है और क्या संविधान की व्यवस्था के तहत ऐसी छूट दी जा सकती है। उन्होंने कहा कि फिलहाल स्टे की जरूरत नहीं है और अदालत से प्रावधान पर रोक लगाने की जो मांग की गई थी उसमें लिखा था कि याचिकाकर्ता संस्था लोक प्रहरी ने दलील दी कि इतनी व्यापक कानूनी छूट तो भारत के राष्ट्रपति को भी नहीं दी गई है और उन्होंने कहा कि संसद में कानून पर बहस के दौरान मंत्री ने खुद कहा था कि ये विधेयक केवल सेवा शर्तों से संबंधित है। ऐसे में आपराधिक अभियोजन से छूट को सेवा शर्त नहीं माना जा सकता। याचिका में ये भी कहा गया है कि ये प्रावधान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों को नुकसान पहुंचाता है। याचिकाकर्ता ने अदालत में इस प्रावधान पर तुरंत रोक लगाने की मांग की थी। अब इस पर सर जवाब मांगा गया है और ये कानून क्या है वो भी बता देते हैं कि चुनाव आयोग के अधिकारी को कानूनी सुरक्षा देने वाला ये कानून प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार 2023 में लाई थी, जो संसद के दोनों सदनों से पास है। और नियुक्ति, सेवा शर्तें एवं कार्यकाल अधिनियम 2023 के तहत कोई भी कोर्ट आधिकारिक ड्यूटी में किए गए कामों जैसे चुनावी निर्णय, बयान या प्रक्रिया, उसके लिए मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के खिलाफ एफआईआर या मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता। ये सुरक्षा वर्तमान और पूर्व दोनों आयुक्तों पर लागू होती है। तो सर ये पूरी खबर थी और आपने देखा कि जिस प्रकार से नोटिस जारी किया गया है, अब इसको लेकर के ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या ये कानून चुनाव आयोग को ताकत देता है या फिर उसे सवालों से बचाने का कवच है। इसी इसी याचिका को लेकर तो पहुंची थी ये जो एनजीओ है। अब जो इस प्रकार से कहा गया है कि इतनी सुरक्षा तो राष्ट्रपति को भी नहीं मिलती, इतने अधिकार तो उनको भी नहीं मिलते और इसको लेकर के जो नोटिस जारी किया गया है, क्या आपको लगता है कि सरकार किस प्रकार से इस कानून का बचाव करेगी। जय संविधान। देखिए, प्रश्न यह है, एक बार पहले भी मैंने चर्चा में निधि आपसे कहा था कि हम लोग प्रबंधन शास्त्र में हमेशा ये कहते हैं कि आपने कोई निर्णय लिया या कुछ आपने बोला, उसके पीछे आपके बैक ऑफ द माइंड में क्या था और इसकी मंशा क्या थी, इसको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे कानूनी व्यवस्था में अगर कोई क्राइम भी होता है तो पुलिस ये जानने का प्रयास करती है मोटिव क्या था। ये निर्णय हुआ। अब प्रश्न ये उठता है, ये अधिकार तो राष्ट्रपति को भी नहीं दिया गया है, प्रधानमंत्री को भी नहीं दिया गया है, मुख्यमंत्रियों को भी नहीं दिया गया है, भारतवर्ष में किसी को नहीं दिया गया है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त को क्यों दिया गया।
इसका मतलब यह है आपका मोटिव क्या है। आपका मोटिव यह है कि चुनावों में हेरा फेरी कराई जाए, चुनावों में बेईमानी कराई जाए और उनके खिलाफ कोई कानूनी क्योंकि कार्रवाई नहीं हो सकती, एफआईआर नहीं हो सकती, इसलिए वो निडर होकर बेईमानी करें और हमेशा के लिए इम्यून हो जाए। इसलिए राहुल गांधी ने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो उसके बाद हम रेस्ट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस कानून को वापस लेंगे और आप लोगों को कानून में बांधेंगे और आप पे। इसीलिए आप देख रही हैं कि जो चुनाव आयोग बार बार अपने बनाए गए नियमों का में परिवर्तन करता है, संशोधन करता है, जो उसे अधिकार दे दिया गया है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट लोग जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट कहते हैं भाई चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, स्वास्थ्य संस्था है, हम भी स्वास्थ्य संस्था हैं और हम उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते। वो नियम बना सकते हैं, नियम को बदल सकते हैं। नियमों को बनाना तो पहले समझ में आता था कि भाई आप जो सीसीटीवी फुटेज है वो देंगे, लगता था नियम सही बनाया गया था जिससे पारदर्शिता रहे। लेकिन बाद में अगर आपने नियमों में परिवर्तन कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब आपके दिमाग में शैतान आ गया, आपको किसी बात का डर लगा और आपने, देखिए आप चुनाव आयुक्तों को तो अभियुक्त नहीं बना सकते, उनके खिलाफ एफआईआर नहीं लगा सकते, लेकिन नियमों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आप जा सकते हैं। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि वो स्वायत्त संस्था है, उन्हें अधिकार है नियम बनाने का और परिवर्तन करने का। लेकिन जो नियम आपने परिवर्तित किए अभी तक, उससे साफ साफ लगता है कि आपका मोटिव सही नहीं है। आपका मोटिव है कि आप एक इम्पार्शियल जज की तरह, अंपायर की तरह काम नहीं करना चाहते और यही बात बिल्कुल सिद्ध हो रही है। तो देखिए, अब क्या माननीय सुप्रीम कोर्ट करेगा ये मुझे नहीं पता, ना मेरे को हस्तक्षेप करने का अधिकार है, ना मुझको उसके बारे में स्पेकुलेट करने का अधिकार है। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे देश की जो सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तो खैर सुप्रीम है, उससे ऊपर तो कुछ है नहीं, लेकिन जो चुनाव आयोग है जिसको हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने की आवश्यक वो है, जिम्मेदारी है, और जिसमें एक निष्पक्ष एम्पायर की भूमिका में बैठा हुआ, पंच परमेश्वर के पद में बैठा हुआ आदमी अगर इस प्रकार से उसको सरकार और उसके बीच का तालमेल फिक्स होता है कि उसको इम्यूनिटी केवल इसलिए दी गई है कि वो बेईमानी कराए, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं। अब देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, डेट पे डेट लगाता है, 4-6 साल इसको बढ़ाता रहता है, जब तक सरकार नहीं बदलती तब तक निर्णय नहीं करता। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट का विशेष अधिकार है, मैं उसमें कुछ ज्यादा नहीं कह सकता। लेकिन जहां तक ये प्रश्न है कि पूरे हिंदुस्तान में 142 करोड़ लोगों में कि अगर 3 लोगों को ही केवल इम्यूनिटी दी जाए और राजीव अग्रवाल और उनके चुनाव अधिकारियों को भी इम्यूनिटी दी जाए, तो मोटिव सही नहीं है। मोटिव है केवल चुनावों में हेरा फेरी और बेईमानी करने का, और इस जंजाल से देश कैसे निकलेगा ये सोचना हमारा और आपका काम है। भाई देखिए, हर आदमी का एक काम होता है, उसका एक कर्तव्य होता है। निधि, जब तुम्हें 4 पीएम ने नौकरी दी होगी, ये देखा होगा कि आवश्यकता क्या है, 4 पीएम एज ए एंकर तुमसे एक्सपेक्ट क्या करता है, तुम्हारे अंदर वो गुण है कि नहीं। दोनों का मैचिंग की गई, ये देखा गया कि जो गुण एक एंकर में होने चाहिए आप में हैं, इसलिए आपको नौकरी मिली। अब बाउंसर की आपको अपॉइंटमेंट करनी है तो बाउंसर के लिए पहलवान आदमी होना चाहिए, उसकी पीएचडी थोड़ी आप देखेंगे, और जहां पे पढ़े लिखे की आवश्यकता में एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री थोड़ी देखेंगे। लेकिन हमारे यहाँ देश में तो ऐसी प्रथा चल गई है कि मोदी जी को तो देने हैं 2 करोड़ नौकरियां, मोदी जी को देना है नारियों पे अत्याचार को रोकना, हमारे प्रदूषण को रोकना, और वो डमरू बजा रहे हैं। अब डमरू बजाना जॉब प्रोफाइल में नहीं था, ये प्रधानमंत्री से एक्सपेक्टेड नहीं है। डमरू बजाने के लिए बहुत सारे लोग हैं जो डमरू बजाते रहते हैं, और साधु संत हैं, नागा साधु हैं, वो अपना करते रहते हैं, हम उनका सम्मान भी बहुत ज्यादा करते हैं। तो भैया माननीय मोदी जी, मेरी आपसे निवेदन है, जाइए कहीं काशी में या कहीं अपने द्वारिका में या सोमनाथ मंदिर में कहीं जाके डमरू बजाइए और हमारे देश में ऐसे प्रधानमंत्री को दीजिए। और देश ऐसे प्रधानमंत्री की मांग रखता है जो अग्निवीरों के साथ अन्याय ना करे, जो किसानों के साथ अन्याय ना करे, जो गरीबों के साथ अन्याय ना करे, जिसके समय में अंकिता भंडारी जैसा केस ना हो और देश के अमीरों को सारी देश की संपत्ति ना दे। और आप डमरू बजाइए, डमरू जहां बजाना है वहां बजाइए, हमारे देश का डमरू मत बजाइए। बिल्कुल सर, और ये सरकार ये कानून तब लाई, ऐसे समय में लाई जब ये सारी चीजें पहले से ही थी, और लोकतंत्र में किसी को भी कानून से ऊपर नहीं रखा जा सकता। और आजकल तो जब गड़बड़ी के इतने ज्यादा आरोप लग रहे हैं तो आखिरकार जिम्मेदारी किस पर डाली जाएगी? अगर चुनाव आयुक्त नहीं तो फिर और किस पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? और अगर
ये जिस प्रकार से कानून लाया गया, जब पहले से ही चुनाव आयोग को संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है, तो क्या ये संशोधन लोकतंत्र की रक्षा के लिए या सत्ता में बैठे लोगों की सुविधा के लिए? क्योंकि अगर इस कानून पर नोटिस जारी करना पड़ा है, तो जाहिर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तो देखा होगा कि जो चुनावी फैसले हैं उनको भविष्य में उस पर जवाबदेही से बचा जा सके, इसीलिए इस प्रकार का कानून लाया गया है। तो क्या सरकार इस कानून को बदल देगी या फिर आपको लगता है कि ये प्रक्रिया जो है वो आगे बढ़ेगी? नहीं, देखिए, इस सरकार ने तो एक अपना नियम बना लिया है, जो राजनाथ सिंह ने कहा था कि हमारे पार्टी के अंदर कोई इस्तीफे नहीं होते, बड़े बड़े कांड हो जाएं इस्तीफे नहीं होते। अभी ये खबर मिल रही है कि उत्तराखंड के अंदर जो अंकिता भंडारी के मामले में एसआईटी बनी है, वहां भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी बड़ी महिला नेत्री वहां बैठी हुई है, एसआईटी में बैठी हुई है। किस अधिकार से बैठी है किसी को नहीं पता। मध्य प्रदेश के अंदर जो कलेक्टर साहब हैं, कलेक्टर साहब आरएसएस के कार्यालय में जाके निर्णय ले रहे हैं। इसके बाद आप सरकार से अपेक्षा करते हैं वो निर्णय बदलेगा, नियम बदलेगा। देखिए, ये तो हमारे जैसे रेफरेंस है ना अंगद वाला, ये हमारे अंगद जी ने अपना पैर जमा दिया था, जो करना है करो, पैर तो नहीं हिलाऊंगा, और कोई हिला नहीं पाया था। तो ये तो उस प्रकार वो कंपैरिजन गलत है। अंगद जी ने तो मैया सीता को लाने के लिए, भगवान श्री राम के काम करने के लिए पैर जमाया था। लेकिन इन लोग इतने बेशरम लोग हैं, इन पे कोई अंतर नहीं पड़ता। ये नहीं बदलेंगे, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ले आएंगे, पार्लियामेंट से पास करा देंगे, और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार जैसे लोग, ये जिन्होंने हर मामले में देश के साथ धोखा किया है, ये फिर धोखा करेंगे। अब कानून बना देंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर देंगे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी क्या करेगा? शर्म हया की आवश्यकता होती है। ट्रंप को जवाब नहीं दे रहे हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उसका जवाब नहीं दे रहे हैं। हर जगह जो हमारी भद पिट रही है, हमारे रुपए की स्थिति हो रही है, शेयर मार्केट की स्थिति हो रही है, हर जगह जो हमारे साथ हो रहा है, ट्रंप रोज रोज हमारा अपमान कर रहा है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, डमरू बजा रहे हैं। अरे हमारे देश के लोग भी तो असल में, अब क्या कहूं मैं, अपने देश की जनता है, मैं भी जनता ही हूं। हमारे देश की जनता कहने पे तालियां बजा देती है। अच्छा, इस बात से बड़ी खुश है, सनातनी सनातनी। अरे यार, सनातनी मैं हूं भैया, मेरा जो कर्तव्य है, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा था, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु, का कर्म करो, कर्म करो। कर्म करना नहीं है, डमरू बजा रहे हैं, कहीं वो वेशभूषा बदल लेते हैं। अच्छा, उसमें तुमने जो देखा होगा, अगर हो तुम्हारे पास, वो वीडियो दिखा देना, फोटो दिखा देना, उसमें भगवान की कहीं फोटो दिखाई पड़ी महादेव की? जीप के सामने 3 फोटो मोदी जी की हैं, मोदी जी ऊपर खड़े हुए हैं। यार, तो मोदी जी को देखना चाह रहे थे और महादेव को, अपने भगवान शिव को देखना चाह रहे थे। मोदी जी दिख रहे हैं, भगवान शिव कहीं नहीं दिख रहे। भारतीय जनता पार्टी के जो पोस्टर्स होते हैं ना, कभी किसी पूजा पंडाल का इनॉग्रेशन भी होता है, सब नेताओं की फोटो होती है, भगवान की फोटो कहीं नहीं होती। कई बार तो मैंने सोशल मीडिया में देखा, भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र हैं, बड़े नेता हैं, वो भगवान की फोटो पीछे होती है और इधर फोटो खिंचवा के अपना फेसबुक में डालते हैं। या भगवान, मैंने कहा यार, भगवान की तरफ यार हाथ जोड़ो यार, हम लोगों की तरफ काहे जोड़ रहा है, हमें थोड़ी तुम्हें आशीर्वाद देना है। तो भैया, पूरे के पूरे कुएं में भांग घुली हुई है। अच्छा, ऐसे ऐसे महान नेता हैं, वो एक रेखा गुप्ता हैं, वो रोज कुछ ना कुछ अपना बोल देती हैं। आप सलाह, पता, इतना प्रतिस्पर्धा हो गई है इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर, अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। एक वो मांडविया साहब हैं, खेल मंत्री हैं। अच्छा, ये बच्चे बच्चे को बताया। अच्छा, इतनी बुरी तरह से भावना को आहत किया है उन्होंने बंगाल की। आप जानते हैं, बंगाल के अंदर फुटबॉल जो है बिल्कुल उनका राष्ट्रीय खेल है, एक तरह से दे गिव देयर लाइफ फॉर इट। और वहां मोहन बैगन और ईस्ट बैगन, अरे यार, उनके, मैं कल इंटरव्यू ले रहा था एक साहब का, आईपीएस ऑफिसर का, उन्होंने कहा लगता है उनकी पत्नी ने ज्यादा बैगन खिला दिया, इसलिए बैगन बैगन कर रहे थे। बिल्कुल सर, और ये है प्रधानमंत्री की वो तस्वीर, आप अच्छा, देख इसमें बताओ, सकते हैं। भगवान की कहीं फोटो निधि तुम्हें दिखाई पड़ रही? दर्शक श्रोताओं से कहो, कोई फोटो दिख रही है भगवान की? अरे यार, बिल्कुल अब ये सामने ही फोटोज नौटंकी लगी हो हुई रही है, ऊपर आई डोंट एकदम नो। भारतीय मॉडल। क्या सोच रहे होंगे विश्व वाले? डोनाल्ड ट्रंप क्या सोच रहा होगा यार, किससे मैंने कन्वेंसिंग अपनी करा ली यार, चुनाव हार गया। नहीं, उसने कन्वेंसिंग की तो मैं चुनाव जीत गया। और इसको मैं कुछ इधर उधर का शब्द बोल दूंगा, उसमें मानहानि की बात करने लगेंगे। जब इन्होंने ट्रंप की कन्वेंसिंग की, वो हार गया। नहीं की बाइडेन की तो उसकी कमला हैरिस की तो ट्रंप जीत गया। अब इससे मैं अपना शब्द नहीं बोल के अपना
चेहरा वो अपनी जबान खराब करूंगा, ले अपने आप निर्णय दर्शक श्रोता लें। बिल्कुल सर, इस बीच वैसे तो प्रधानमंत्री ज्यादातर चर्चा में रहते हैं, उनके नेता चर्चा में रहते हैं। जो कभी कभी चर्चा में आते हैं उनका नाम है अजीत डोभाल, और एक बार फिर उन्होंने ऐसी बात बोली है जो सोचने पर मजबूर कर रही है। अजीत डोभाल क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, और ऐसा लग रहा है कि कहीं वो पद त्याग कर भाजपा प्रवक्ता या नेता तो नहीं बन गए, क्योंकि वो वही काम कर रहे हैं जो बीजेपी के नेता रोज करते हैं, इतिहास को कुरेदना। और हमारे देश में हम देख रहे हैं कि 11 सालों से यही हो रहा है कि 70 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, 300 साल पहले क्या हुआ, और बस इसी को लेकर के चर्चा होती रहती है, वर्तमान पर कोई बात नहीं करता। पर ये काम तो नेता करते हैं, अब अजीत डोभाल भी वही कर रहे हैं। अजीत डोभाल ने क्या बोला, कल से बहुत ज्यादा वायरल, आपने भी देखा होगा, और उनका जो बयान था, सबसे पहले तो एक सरकारी कार्यक्रम में अजीत डोभाल थे, वहां पर उसमें वो रिवेंज की बात कर रहे हैं। अजीत डोभाल विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग में बात कर रहे होते हैं, यहाँ वो यंग लीडर्स उनके आसपास उनको सुन रहे थे, तो उनको मोटिवेट करने के लिए अजीत डोभाल आए थे। तो यहाँ पर वो अपने हमारे जो देश के इतिहास है उसके बारे में बात कर रहे थे कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने कितना संघर्ष किया, उन्होंने कई सारे स्वतंत्रता सेनानियों का जिक्र किया और बताया कि उन्होंने कितना कुछ त्यागा है, तो जाकर हमको ये आजादी मिली है। लेकिन उसके बाद जो वो बोलते हैं वो बात को लेकर बड़ा वो वायरल हो जाता है। अजीत डोभाल बोलते हैं कि हमने कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया, और लेकिन फिर भी हमारे मंदिरों को लूटा गया, हम असहाय रहे। और ऐसे अजीत डोभाल बोले कि बदला लेना होगा, युवाओं में आग होनी चाहिए। तो ये वो कहते हैं कि मैं रिवेंज शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन हमें इतिहास का प्रतिशोध लेना जरूरी है। तो मुझे नहीं समझ में आता सर कि क्या एनएसए का बस यही काम रह गया है कि वो इतिहास की क्लास दें और उसमें भी प्रतिशोध की बात करें, और इस तरह की बात करके वो किसको उकसा रहे हैं, देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जो आपने कहा, ये राजनीतिक दलों का भी अधिकार नहीं है, किसी राजनीतिक दल के नेता का भी अधिकार नहीं है कि देश के अंदर धार्मिक विद्वेष पैदा करे। और ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, इनका काम है देश की सिक्योरिटी को संभालना। ये बताएं किससे बदला लेना है? हमें मुगलों से बदला लेना है, ले लीजिए। मुगल कहां रहते हैं भाई? हिंदुस्तान में मुगल तो नहीं रहते ना, हिंदुस्तान में तो मुसलमान रहते हैं। मुगल और मुसलमान तो अलग चीज है ना, मुगल थोड़ी है। ये तो अभी 2-3 जनरेशन 3 जनरेशन पहले लोग हिंदू से मुसलमान में कन्वर्ट हुए हैं, तो हमारे हिंदुस्तानी है, जो मोहन भागवत भी कह चुके हैं। ये मुगल थोड़ी है। इनसे बदला लोगे क्या? अपने देशवासियों से बदला लोगे क्या? अपने देश के अंदर गृह युद्ध कराना चाहते हो क्या? अरे तुम्हें बदला लेना है, जाइए बांग्लादेश से बदला लीजिए। आप जिससे बदला लेना है, ईरान से लेना है, तुर्की से लेना है, अरब से लेना है, यूएई से लेना है, वहां तो उनकी हाथ का चुम्बन लेते हैं, उनको चूमते हैं जा जाके। और जिन लोग गौमांस खाते हैं उनसे झप्पी लगते हैं। इनके बेटे भी जो है बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं। अरे बदला किससे लेना है? भारतीय मुसलमानों से बदला लेना है? वो तो है ही नहीं मुगल भाई, दे आर नॉट मुगल्स। वो तो अभी आप हिस्ट्री निकाल। मैं गया जैसलमेर, जैसलमेर में जो मेरा जीप चलाने वाला था, मैंने कहा यार तुम क्या हो, हिंदू हो कि मुसलमान हो? कह रहे साहब हम हिंदू हैं। मैंने कहा हिंदू हो यार? कह रहे नहीं, हिंदू थे हम 3 जनरेशन पहले, राजपूत थे, अब हम मुसलमान हो गए 3 जनरेशन से। 99.9% लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो हिंदू थे और मुसलमान हो गए, कन्वर्टेड हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आपको अधिकार था धर्म बदलने का। हमारे धर्म के अंदर कुछ कमजोरियां थी और आज भी हैं। हमारे धर्म के अंदर आज भी कमजोरी है, छुआछूत की कमजोरी है। हमारे धर्म के अंदर जो ऐसा समझते हैं समण लोग के जैसे दलित और ओबीसी उनसे हे हैं, उनको अपने साथ बिठाते नहीं, उनको मूछे नहीं हटने देते। और वही ओबीसी दलित जो है वो ऐसा अपने को हिंदू बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, जिनको मंदिर जाने पे पीटा जाता है, मूछे हटने पे पीटा जाता है। लेकिन चलिए, वो उनकी अपनी इच्छा है, मेरे को उससे क्या परेशानी। लेकिन असली मुद्दा यह है कि आप देश के अंदर गृह युद्ध, मैं तो आई एम, अगर कानूनी ज्ञान मुझे बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं इनको एनएसए साहब को एनएसए में बंद कर देता। और अभी मैंने सुना है कि रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना में एक कानून बनाया, सच है कि झूठ, मैंने सोशल मीडिया में पढ़ा है। उन्होंने कहा कि जो भी आदमी हिंदू मुसलमान करेगा, जो धार्मिक विद्वेष पैदा करेगा, 7 साल के लिए उसको जेल भेजा जाएगा, 7 साल के लिए। और मैंने यह भी सुना है कि जब से आदेश हुआ है, एक भी पोस्ट सोशल मीडिया के अंदर देश को तोड़ने की बंद हो गई है। बाकी देश में खुलेआम, अरे यार राजनीतिक दल के लोगों को भी अधिकार, मुझे भी अधिकार नहीं है। मेरा केवल अधिकार यह है कि भारत माता के 142 करोड़ लोगों को एकजुट रखूं और एक परिवार की तरह मानूं। अगर मैं ये याद रखता हूं बोलते समय कि मैं हिंदू हूं, सनातनी हूं, ब्राह्मण हूं
और इसलिए मैं कुछ अलग हूं। मैं बिल्कुल अलग नहीं हूं। भारत का एक एक बच्चा, भारत के लोग एक एक करके मेरे परिवार के सदस्य हैं। और आप जानती हैं, विदेश आप चली जाइए, आप यूरोप चली जाइए, अमेरिका चले, आप किसी का अपमान नहीं कर सकती। अगर पब्लिक प्लेस में आपने किसी को उंगली दिखा के भी बात कर ली और तुम कह के बात कर ली तो पुलिस पकड़ के ले जाएगी। इसलिए यू कैनॉट शो दैट यू आर ट्रीटिंग अदर्स एज इंफीरियर टू यू। डोनाल्ड ट्रंप से भी कोई भी आदमी खड़ा होकर पत्रकार पूछ लेता है, इनकन्वीनियंट क्वेश्चन भी पूछ लेता है, डोनाल्ड ट्रंप जवाब देते हैं। कारण यह है कि यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। और ये एनएसए साहब तो ऐसे बात कर रहे हैं। अच्छा, ये वो एनएसए साहब वही है ना, शायद डोवल साहब, मुझे नहीं पता, तुमसे पूछ रहा हूं। जब कंधार के अंदर वो अजहर मौजूद जो क्या नाम है उसका, एक आतंकवादी जिसने हमारे देश के अंदर आतंक मचाए रखा, ये उसे छोड़ने गए थे, ये वही एनएसए है ना। और इनके दोनों बेटे क्या इस जब ये हिंदू राष्ट्र बनेगा और हिंदू पताका होगी और दलित और ओबीसी को अधिकार नहीं होगा और उनको पीटा जाएगा, मुंह पे पेशाब किया जाएगा, इनके बेटे क्या मस्जिद के नीचे खुदाई कर रहे हैं या वो विदेश में कहीं करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट बैंकर बने हुए हैं? जरा बताएं डोवल साहब अपने बच्चों को। जो इनके दो बेटे हैं वो दोनों विदेश में रहते हैं और व्यवसाय करते हैं, अच्छी खासी उनकी जीवन शैली है और अरब देशों के साथ वो व्यापार भी करते हैं, ये भी जानकारी। और इधर अजीत डोभाल जो अपने बच्चों से बदला लेने की बात कर रहे हैं, भारत के बच्चों से बदला लेने की बात कर रहे हैं, हजारों साल पहले रह गए किसी बदले की। और क्या वो अपने बच्चों को यहाँ पर बुला सकते हैं इस तरह के रिवेंज लेने के लिए जिसकी बात वो भारत के युवाओं से कर रहे हैं? नहीं, मैं तो ये अपेक्षा करूंगा, आप भी अपील कर दीजिए, आपकी तो बड़ी जान पहचान है, आप तो बड़ी पत्रकार हैं। जय शाह साहब से कह दीजिए आईसीसी का पद छोड़ें और हिंदू बचाएं, हिंदू धर्म को बचाएं, हिंदू राष्ट्र बनाएं। बड़ा हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। जय शाह साहब, ये वहां जाके शाहिद अफरीदी के साथ बैठ बैठ के जो कॉफी पीते हैं ना, हम हिंदुओं के उस पर आघात लगता है। और आप जाके बांग्लादेश के अंदर हिंदू मारे जा रहे हैं और आप वहां आईसीसी में मस्ती ले रहे हैं। आपका पता नहीं कितने करोड़ों की कोठी है दुबई के अंदर, दुनिया भर में तो आप लोगों की कोठियां हैं, और हमारे बच्चों को आप गुमराह कर रहे हैं। उनसे कह रहे हैं नहीं तो कमाओ थमाओ मत, पढ़ो मत, यूनिवर्सिटी बंद कर दो। अगर एक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर ट्रस्ट हिंदू ट्रस्ट से बने हुआ मेडिकल कॉलेज है तो उसमें मुसलमानों के एडमिशन भी उसकी स्वात्ता रद्द कर दो। अरे तुम्हारे लखनऊ के अंदर जो लॉरेटो कॉन्वेंट है और सेंट फ्रांसिस है, ला मार्टिनियर है, जितने भी हिंदुस्तान के अंदर क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशंस है वो तो क्रिश्चियंस के ट्रस्ट है ना, उनके अंदर हिंदू क्यों पढ़ते हैं? मेरे बेटे दो क्यों नहीं पढ़े, क्यों पढ़े क्रिश्चियन स्कूल में? मने देश को लेकिन भैया भक्तों की माया, भक्तों में बुद्धि कहां चली गई? आई डोंट नो वेयर दे हैव गॉन। कहां दिमाग चला गया है? मेरे देश को क्यों बर्बाद करने में ये लगे हैं, मुझे नहीं समझ में आता भैया। मैं इस उम्र में अभी तक ये नहीं समझ पा रहा हूं इनके दिमाग में कौन सा कीड़ा निकल गया है, और इस पर रिसर्च होनी चाहिए। कीड़ा कैसा है जो असलियत को नहीं पहचान रहा है? भारत माता के ऊपर इतना प्रहार हो रहा है, मेरी भारत मां को लहू लुहान ये मूर्ख कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद लोगों की अगर आंखें नहीं खुल रही हैं और वो, लेकिन चलिए थोड़ी आंखें खुल रही हैं। इंदौर के अंदर जो जीतू पटवारी ने और कांग्रेस के नेताओं ने सड़क पर उतरा, पूरी सड़कें भरी हुई थी, जन सैलाब उतर गया था। तो मुझे लगता है जनता को अपनी भारत माता की रक्षा के लिए सड़क पे उतरना होगा, सबको सामने आना होगा और अपने देश को ये डमरू बजाने वालों से बचाना होगा। बिल्कुल सर, और इसीलिए इस पर जो महबूबा मुफ्ती हैं उन्होंने बयान दिया है, क्योंकि इस बयान की काफी ज्यादा आलोचना हो गई और हर तरफ उनके बयान की चर्चा होने लगी कि आखिरकार ये एनएसए हैं, इनका काम क्या यही रह गया है या फिर इनका काम जो है भारत को सुरक्षा देना है। तो ये उन्होंने लिखा है कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि श्री डोभाल जैसे उच्च पदस्थ अधिकारी जिनका कर्तव्य देश को आंतरिक और नापाक मंसूबों से बचाना है, उन्होंने घृणा की सांप्रदायिक विचारधारा में शामिल होकर मुसलमानों के खिलाफ हिंसा को सामान्य बना दिया है। सदियों पुरानी घटनाओं का बदला लेने के लिए 21वीं सदी में आह्वान करना एकमात्र छलावा है जो गरीब और अशिक्षित युवाओं को एक अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने के लिए उकसाता है, जो पहले से ही हर तरफ से हमलों का सामना कर रहा है। वाकई में ये निंदनीय बयान है। लेकिन एक बयान सर अभी 2 दिन पहले दिया था ओवैसी ने, और उन्होंने कहा था कि भाई एक दिन हिजाब पहनने वाली बेटी जो है वो भारत की प्रधानमंत्री बनेगी, ये बयान दिया था ओवैसी ने। अब इसको लेकर के जो बीजेपी के नेता हैं कपिल मिश्रा,
वो कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर कि एक दिन कहीं ओवैसी को ही बुर्का पहनकर ना भागना पड़ जाए, अगर वो इस तरीके का बयान दे रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं केवल साड़ी पहनने वाली महिला बन सकती है प्रधानमंत्री, बुर्के वाली महिला नहीं बन सकती। वो ऐसा कैसे कह सकते हैं सर? नहीं नहीं, पहली बात तो यह है कि ओवैसी ने जो भी कहा है वो भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कहा है, क्योंकि मैंने बार बार कहा है कि ओवैसी भारतीय जनता पार्टी का मौसेरा भाई है, नंबर एक। नंबर दो, आप उसके बयान को ध्यान से सुनिए। उसने ये नहीं कहा कि बुर्के बनाने पहनने वाली औरत प्रधानमंत्री बन सकती है, उसने कहा बन सकती है, बनेगी नहीं कहा, बन सकती है। हाँ बन सकती है, कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे तो बन सकती है। कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे तो आधा % सिख भी रिप्रेजेंटेशन पा सकते हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह भी बन सकते हैं। देश के अंदर एक मुसलमान क्या दो दो तीन तीन मुसलमान जो हैं वो देश के राष्ट्रपति बन सकते हैं और बने भी हैं। बन सकते हैं और बनेंगे में अंतर है। तो ये देखिए नूरा कुश्ती है केवल हिंदू मुसलमान करने की। अच्छा एक चीज निधि ये बताओ, अगर हजारों साल पुरानी चीजों का बदला लेना है तो, अगर लेना है तो, मैं चलिए डोवल साहब की बात को मान लेता हूं। जब दलित ये कहते हैं कि एक आज से 200 साल पहले ये स्थिति थी कि दलितों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार नहीं था, खाना भी उनको दिया जाता था तो फेंक के दिया जाता था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़िए, क्लास के बाहर बैठ के पढ़ते थे। जब वो घड़े से पानी पीते थे घड़ा फोड़ दिया जाता था। औरतों को क्या क्या कराया जाता था ये तो टीपू सुल्तान ने ठीक करा दिया गया था। ये इस प्रकार का मनुवाद था इस देश के अंदर। क्या दलित उसका बदला लें? जो दलितों पे हजारों साल से अन्याय हुआ, दलित क्या हम सवर्णों से उसका बदला लें? नहीं लेना चाहिए। हम तो कहते हैं नहीं, हम तो नहीं करते ना। हम तो कहते हैं हमारे 142 करोड़ भाई बहन हैं, हमारे पूर्वजों ने अगर कुछ किया है तो क्षमा कर दो, माफी दे दो, हम तुम्हें स्थान देने को तैयार हैं। तो मुसलमानों को माफ क्यों नहीं कर रहे? दलित सवर्णों को माफ क्यों कर दे? अगर भगवान परशुराम ने सारे राजपूतों के वंश का नाश कर दिया था तो क्या राजपूत ब्राह्मणों से बदला लें? अगर एक क्षत्रिय भगवान श्री राम ने परशुराम जी को हरा दिया था तो क्या ब्राह्मण राजपूतों से बदला लें? अरे पुरानी चीजें थी यार, कथानक थे, ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब 21वीं शताब्दी है और 21वीं शताब्दी में मेरा टीचर मन ये चाहता है कि मेरे बच्चों को नौकरियां मिलें। आपको हिंदू राष्ट्र बनाना है, आपको जय श्री राम भगवान के नाम पे हिंदुस्तान का नाम रखना, आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन 75 साल के बुढ़ों को रिटायर कर दीजिए और मेरे पूरे देश के बच्चों को नौकरी दे दीजिए। खुद तो 75 साल में नौकरी चाहिए डमरू बजाने के लिए और 21 साल में लोगों को रिटायर कर देते हैं। तो ये बताओ, ये बदला क्या? आपके मान लीजिए निधि, तुम्हारे बाबा जी के किसी पड़ोसी के बाबा जी से झगड़ा हो गया था, अब तुम जाके बंदूक और लठ लेके उससे लड़ोगी? अरे ठीक है यार, बाबा थे, बाबा के झगड़ा हो गया था मामला। अब ये थोड़ी दर पूछते पूछते उसको लेके चलेंगे और लठ बजाएंगे, एक दूसरे की आंखें फोड़ेंगे। इफ यू टेक आई फॉर आई, एवरीबडी विल इन द वर्ल्ड विल बिकम ब्लाइंड। अच्छा, जाने जाना चाहिए बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाने, यहाँ तलवार मार रहे हैं गाजियाबाद में, मार रहे हैं यहाँ के मुसलमानों को, जो कह रहे हैं हम तुम्हारे भाई हैं उनको नहीं। अच्छा आरएसएस वालों को लठ लेके भेज दो बांग्लादेश, बचाएं हिंदुओं को। वहां नहीं जाएंगे, वहां डमरू नहीं बजाएंगे। डमरू बजाना चाहिए, नहीं जाके सर, आप बांग्लादेश तो में हिंदुओं डमरू को बजा रहे बचाने हैं की बात सोमनाथ कर में। रहे हैं। यहाँ पर जो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत है, उनका एक नया बयान सामने आया। वो ऐलान कर रहे हैं कि 10 से 20 साल का वक्त दीजिए, बस इतना वक्त बचा है, इसके बाद भारत विश्व गुरु बन जाएगा और भारत को हिंदू राष्ट्र बनने से कोई नहीं रोक सकता। ये उनका हालिया बयान है। नहीं, मेरी अगर मोहन भागवत जी से बात हो, मैंने कहा हिंदू राष्ट्र जो बनेगा तो आरएसएस का प्रमुख केवल क्या चित्पावन ब्राह्मण बनेगा? यूपी के तिवारी और स्वामी नहीं बन सकते क्या? केवल चित्पावन ब्राह्मण क्यों बनेंगे? चित्पावन ब्राह्मण में क्या ज्यादा ज्यादा हमसे अच्छा स्नान करते हैं, भगवान की पूजा हमसे ज्यादा अच्छे करते हैं क्या? काशी के ब्राह्मण नहीं जानते क्या? प्रयागराज के ब्राह्मण नहीं जानते? अयोध्या के ब्राह्मण नहीं जानते? तुम्हारे अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हैं कि आज तक 100 साल के इतिहास में आरएसएस में केवल चित्पावन ब्राह्मण ही आरएसएस प्रमुख बने? तुमने एक अधिकार क्यों कर रखा है? अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा, दलितों की बच्चियों से ब्राह्मण के बच्चे शादी करेंगे क्या? फिर क्या उसके बाद तुम आदिवासियों के चेहरे पेशाब करना बंद कर दोगे? तुम दलितों को पीटना बंद कर दोगे? तुम अगर अंतरजातीय विवाह होगा तो उसमें दूसरों को कत्ल करना बंद कर दोगे? अगर कर दोगे, बताओ हिंदू राष्ट्र में होगा क्या? क्या क्या अंतर आ जाएगा आज के राष्ट्र में और हिंदू राष्ट्र में? क्या अंतर होगा ये बताओ? हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, क्या नहीं होगा, ये बताओ।
क्या मंदिरों के अंदर दलित और ओबीसी पुजारी होंगे? क्या दक्षिणा लेने का अधिकार सबको होगा? क्या यादव अगर मान लीजिए राम कथा कहेगा तो क्या उसको मूछ मुड़वा दी जाएगी, उसका सिर मुड़वा दिया जाएगा? यादव क्या यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण के वंशज नहीं है क्या? तो अगर हिंदुओं में इतना ज्यादा आप विभेद करेंगे तो कौन से हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं आप? एक हिंदू राष्ट्र था तो वहां पे टीपू सुल्तान के मैसूर इलाके में, जहां औरतों को वक्षस्थल वक्ष को ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था गवर्नमेंट को, टीपू सुल्तान ने उसको बंद कराया था। लेकिन जस्ट बिकॉज टीपू सुल्तान वॉज ए मुस्लिम, आप अफवाहें फैलाते हैं। 1000 साल पहले ये हुआ, 1000 साल पहले वो हुआ। अरे आपने नाम सुना है पुष्यमित्र शुंग का? कौन था पुष्यमित्र शुंग? इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। जरा जो मेरे दर्शक श्रोता है पुष्यमित्र शुंग के बारे में पढ़ लें तो पता चलेगा। अगर आप धरती के नीचे घुसते चले जाएंगे ना, केवल आदिवासियों के विशेष बचेंगे, केवल आदिवासियों के, ना हिंदुओं के बचेंगे, ना बौद्धों के बचेंगे, किसी के नहीं बचेंगे, केवल आदिवासियों के। तो देश आदिवासियों को सौंप दो, हेमंत सोरेन को बना दो प्राइम मिनिस्टर। मैं समर्थन करता हूं, हेमंत सोरेन शुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वो आदिवासी हैं, देश उन्हीं का है, वही आदिवासी हैं, मूल निवासी वो हैं। हम लोग तो जर्मनी से आए हुए आर्यंस हैं। बिल्कुल सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा, कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।